जरूरी नहीं है कि आप साधु संत ही बने ना, सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है? गृहस्थ। हम गृहस्थों का सौभाग्य है कि आपके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगने आते हैं और हमको भगवान ने भिक्षा देने लायक बनाया। हम गृहस्थ भिक्षा देकर अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं कि आज हमको ईश्वर ने किसी साधु को भिक्षा देने के लायक बनाया। ये हमें सौभाग्य मिलता है, किसी साधु को यह सौभाग्य नहीं मिलता। साधु के घर साधु भिक्षा मांगने नहीं जाता, साधु सदा गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। पर गृहस्थाश्रम कैसा हो? सुव्यवस्थित। आप सब गृहस्थ हैं, अपने गृहस्थाश्रम को पवित्र करिए। कैसे होगा? आप अपने गृहस्थ में रह करके नित्य भगवान की सेवा करिए, पूजा करिए, घर में कीर्तन करिए, साधु संतों का आगमन होता रहे, सभी किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। आज गृहस्थों के भीतर ना ईर्ष्या भरी पड़ी है, आजकल गृहस्थों के अंदर द्वेष भरा पड़ा है, आज गृहस्थों के अंदर विषय वासना भोग विलास भरा पड़ा है। भोग विलास देखो, पत्नी के साथ रहो गृहस्थ में, पत्नी के सिवा पर पुरुष नहीं, पत्नी के सिवा पर नारी नहीं, पति के सिवा पर पुरुष नहीं, और आप दोनों रहो तो भी संयम से रहो। किससे रहो? संयम से। आप गृहस्थ हैं, आपके घर भगवान पैदा होते। दशरथ कौशल्या कौन है? बोलो, गृहस्थ हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को इतना पवित्र किया, इतने धर्म से जिया जीवन को कि उनके यहां भगवान प्रकट हो गए। इतना अच्छा गृहस्थ जीवन जिया उत्तानपाद और सुनीति ने कि उनके घर में ध्रुव जैसा भक्त पैदा हो गया। तो गृहस्थों के घर भगवान और भक्त पैदा होते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम। इसलिए आप अपने गृहस्थ को पवित्र करिए। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आज गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। क्या पालन? गृहस्थ का धर्म है कि खाने से पहले किसी को खवाए। आज एक मैया मेरे से पूछी, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से, दवाई, रोगों से, चिक से, किच से बड़े परेशान हैं। हमने कहा मैया तुम गृहस्थ हो, क्या तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हो? क्या पहली रोटी गाय को खवाती हो? क्या आखिरी रोटी कुत्ते को खवाती हो? कुत्ते की रोटी भी तुम खा जाते हो, गाय की रोटी भी तुम खा जाते हो, किसी को खवाए बिना तुम खा जाते हो। ये गृहस्थ का धर्म नहीं। गृहस्थ का पहला लक्षण कि किसी को खिलाकर भूखे को खोज कर लाओ। ना मिले तो सवेरे 8 बजते गौरी गोपाल में हजारों भूखे साधु संत आकर लाइन में लग जाते हैं, सबको एक साधु का प्रसाद पवा। गृहस्थ का धर्म है पहले अतिथि देवो भव। आज बताओ, गाय की रोटी पहली रोटी किसकी होती है? लेकिन आज बहुत घर ऐसे हैं जिनके घर से गाय की पहली रोटी नहीं निकल रही है, भूल गए वो अपनी परंपरा, और बाद में चिल्ला रहे हैं कि हम बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान हैं। तुमने धर्म से अपना जीवन जीना छोड़ दिया। तुमने जीवन कैसा जीना शुरू कर दिया? अधर्म से। ना तो तुम्हारे घर कीर्तन हो रहा है, ना तुम्हारे घर में सवेरे शाम भगवान की आरती हो रही है, ना तुम्हारे घर से घंटी की आवाज निकल रही है, ना तुम भगवान की वंदना कर रहे हो, ना सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो जल, ना भगवान को भोग लगाकर खा रहे हो, ना गाय के नाम की रोटी गौशाला में भिजवा रहे हो। ना हम कहते हैं घर में गैया रखो, नहीं है तो गैया आती हो उसे खवाओ, नहीं है तो गौशाला में 30 दिन की 30 रोटियों का हिसाब किताब पहुंचाओ। 30 तिहाई 90 की रोटी 3 रुपए की भी जोड़ो तो 90 रुपए महीना होता है। कितना रुपया महीना कमाते हो?
आप बताओ, जो आप पैसा कमाते हो उस कमाए हुए पैसे में सरकार टैक्स लेती है कि नहीं? इनकम टैक्स कहते हैं। बोलो हाँ। इस देश में रहना है तो अपनी कमाई का 10%, 20%, 30%, 40% जो भी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि नहीं देते तो आप चोर कहलाते हैं, टैक्स चोर। सरकार ठोस कदम उठा सकती है आपके खिलाफ। बस सरकार बिजली दे रही है, टैक्स किस बात का ले रही है? सड़कें दे रही है सरकार, बिजली दे रही है, पानी की पूर्ति करा रही है, व्यवस्थाएं दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, ये सब व्यवस्थाएं दे रही है। इसका पैसा सरकार आपसे टैक्स के रूप में ले रही है, जीएसटी के रूप में ले रही है। सोचो कि बिजली पानी देकर सरकार 40%, कितना परसेंट टैक्स है हमारे देश में? बोलो, टैक्स आप में से कोई भरता है? कितना? 30% टैक्स है कमाई का, इनकम टैक्स। इनकम पे कितना टैक्स है? बोलो। 100 रुपए कमाते हो तो 30 रुपए सरकार को देना पड़ता है। ये सरकार की गाइडलाइन है। जिनका 10 लाख से कम का हिसाब किताब है उन्हें नहीं देना पड़ता, वो उनका छूट है। जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, सालाना मतलब एक साल में 10 लाख से कम कमाते हो तो आप टैक्स फ्री में आते हो। लेकिन जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 20%। जो 50 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है 40%। तो ये टैक्स की व्यवस्था इस देश में। तो सुनो, सरकार इतनी इतनी चीजें दे रही है तो टैक्स ले रही है 30%। बोलो हाँ। जीएसटी कितने परसेंट है? 18%। बोलो हाँ। ये सरकार ही तो ले रही है, टैक्स ही तो है, सब दे रहे हैं। तुम माचिस खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है। तुम शक्कर खरीद रहे हो उसमें भी टैक्स इंक्लूड है, जुड़ा है, आपने दे दिया टैक्स। हाँ या ना? पेट्रोल खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो, वो टैक्स जुड़ा हुआ उसमें। बोलो हाँ, सब देते हैं टैक्स। उसी तरह जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, आप टैक्स देते हैं तो सरकार ठीक रखती है कि हाँ आप बढ़िया आदमी हैं। उसी तरह जब आज की गवर्नमेंट को 30% और 18% जीएसटी देना पड़ता है तो मेरे भगवान कहते हैं भाई मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, तो मुझे तो कुछ परसेंट दो। तो क्या दें? भगवान कहते हैं कि तुम मेरी गाय को रोटी खवाओ, मेरे जीव जंतुओं को पेट भर खवाओ, कोई भूखा आए तो रोटी देना, यही मेरा टैक्स है। गाय को रोटी खिलाना ये ईश्वर का टैक्स है। पहली रोटी गाय की निकाला करो, चोरी ना करो टैक्स की। पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। थोड़ा सा चिड़ियों को दाना रखा करो, थोड़ा चींटियों को दाना डाला करो। कोई भूखा आए, प्यासा आए, पानी भोजन पूछा करो, दिया करो। ये सब ईश्वर के दूत हैं, ये सब ईश्वर की ओर से हैं कि भाई तुम्हें मैंने दिया, अब तुम दीन दुखियों को दो। जो नहीं देता भगवान कह दे अच्छा तो फिर तुम पे कार्रवाई होगी, फिर तुम पे बीमारियां आ जाती हैं, जाओ डॉक्टर के पास, कोर्ट कचहरी का केस आ जाता है, लड़ो, पैसा तो जाएगा। या दवाई में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, या सेवा में लगाओ। इसलिए कहता हूं कमाई का 2%, 5%, सरकार को 40-30% देते हो तो भगवान को 2% देने में काहे हिचकिचाते हो? इसलिए अपनी कमाई को 2% बिल्कुल अलग निकालो, वो सारा पैसा सेवा में लगेगा। कहां सेवा? आपके द्वार पर कोई आए वहां करो, घर में गैया है वहां करो, नहीं तो गौरी गोपाल आपका है, 290 वृद्ध माए रहती हैं, एक माँ को आप रोटी दो कि भैया हमारे द्वारा एक भूखी माँ को रोटी हम देंगे। हजारों लोग यहाँ लाइन में लग के प्रसाद पाते हैं, 1 लाख रोटी रोज बनती है गौरी गोपाल में, अखंड लंगर चलता है, अखंड भंडारा चल रहा है। किस किसने देखा गौरी गोपाल के भंडारे को? अखंड है या नहीं? सवेरे से शाम तक है कि नहीं? रात्रि के है कि नहीं? एक मैया कल आई, बोली गुरुजी मैं 2 बजे रात को आई, मुझे अच्छा लगा गौरी गोपाल आई तो 2 बजे रात को मुझे यहां भोजन मिला भरपेट। ये मैया ने बताया। क्या है ये? अब कोई भूखा है रात के 2 बजे और उसे भोजन मिल रहा है, तो ये बिहारी जी के धाम में, वृंदावन धाम में सेवा है, तो ये किसकी सेवा है? भगवान की है या नहीं? आप लोग किसके हो? भगवान के हो कि नहीं? किसके लिए आए वृंदावन आप लोग?
भगवान के लिए। तो आप भगवान के लिए आए तो आप भगवान के हो गए कि नहीं? तो भगवान के भक्तों को भोजन कराना कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी एक दिन का भोजन बंटवाओ। हजारों भक्त भोजन करते हैं, आप नहीं समझते, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि भक्तों, जो व्यक्ति दान करता है, अपनी पैसी कमाई का सही उपयोग करता है, वो दुखी नहीं होता। आप करो तो सही, ये तुम्हारा रोना धोना ना मिट जाए तो कह देना, मैं लिख के गारंटी लेता हूं। जो व्यक्ति दान करना स्टार्ट करता है, दानम दुर्गति नाशनम, पैसे कुछ सही जगह लगाओ तो सही, पैसे तुम किसी भूखे को दो तो सही, अपने आप तुम्हारी ऊपर आशीर्वाद की बौछार हो जाएगी। दुआएं, कहते ना बद्दुआएं काटनी हो तो दुआएं चाहिए। कांटे को कौन निकालेगा? बोलो, कांटे को कौन निकालता है? कांटा। कांटे को कांटा, जहर को कौन काटता है? जहर। उसी तरह बद्दुआओं को कौन काटेगा? दुआएं। इसलिए दुआएं लेते चलो। एक बात और समझ लेना कि आप लोग अपने बच्चों को पैसा देते हो ना, ये खेत तेरा, ये घर तेरा, ये दुकान तेरी, बिजनेस तेरा, दो, सब कुछ देना बच्चे का ही है। बाप का संपत्ति तो बच्चे की है, दो। लेकिन एक बात बताएं, आपने बच्चे को दौलत तो दे दी, क्या बच्चे के नाम से कोई पुण्य किया? वो दौलत कब टिकेगी? जीवन में पुण्य का संग्रह करो। इसलिए बच्चों के नाम से पुण्य करो कि मेरे ना रहने पर ये पुण्य जो मैंने पुत्र के नाम से किया, ये पुत्र को मिलता रहेगा। क्योंकि पता नहीं वो करे ना करे अपने लिए। आजकल के लड़के, आजकल की जनरेशन तो दान पुण्य करने को पाखंड कह रही है। वो गुटखा खाने को ठीक कह रहे हैं, शराब पी जाएंगे 1000 रुपया की, पर कहीं 1 रुपया दान करने को कहो तो वो हिचकिचाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को तुम कैसे बताओगे कि दान करना भी भारत की एक परंपरा रही है? गाय को रोटी खिलाना एक भारत की परंपरा, ये सिखाओ। खाने के पहले खिलाना सीखें तुम्हारे हमारे बच्चे, यही संस्कार है मां। इसी से तुम्हारे बच्चों की आयु बढ़ेगी, उन पर कोई संकट नहीं आएगा। नंद बाबा, जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने कन्हैया के नाम से गौदान किया, ले जाओ मेरे लाला की आयु बढ़ेगी। गैया दान किया पुत्र के नाम से, ताकि बच्चे की आयु बढ़े, गौदान से। आप दौलत दो बच्चों को, पुण्य भी तो दो मेरी मां, उनके नाम का कोई पुण्य तो करो। काम करती हैं दुआएं, काम कर जाती हैं मेरी मां। कहते ना बाल बाल बच गए। कई बार आप लोग कैसे बचते हो? बाल बाल बच, क्यों बच गए? काहे बचे बाल बाल? किसने बचाया? जो तुमने कभी पुण्य किया होगा ना मेरी मां, वो पुण्य तुम्हारी रक्षा करता है, वही बाल बाल बचाता है। इसलिए दुआएं आड़े आ जाती हैं। दुआएं आपके ऊपर आशीर्वाद जो है, दुआएं हैं, पुण्य जो किया वो आपकी रक्षा करता तो है। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, मां बाप के पुण्य से बच्चों का यश कीर्ति बढ़ती है। हमने अपने घर में बचपन में देखा है कि हमारे द्वार पर कोई आता था, हमारे पिताजी कभी उसे, हमारे गांव में क्या था ना, भीख मांगने वाले लोग आते थे। तो हमारे गांव में एक घर के ब्राह्मण हम ही थे। पूरे गांव में, हमारे गांव में ठाकुर क्षत्रिय लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, पर पूरे गांव में ब्राह्मण का एक ही घर था और वहीं ये दास रहता। उस समय हम बहुत छोटे थे, पूरे गांव में एक ही पंडित जी थे। तो हमारे पिताजी, कोई भी भिखारी आता तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा, भीख मांगने कौन आता था? बोलो, पहले 99% भीख मांगने ब्राह्मण ही आता, क्योंकि ब्राह्मण ही इस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहा है। बोलो हां या ना? सुदामा गरीब है, एक गरीब ब्राह्मण था। कोई भी कहानी सुनेंगे तो ब्राह्मण की शुरुआत कहां से होगी? गरीबी से। ब्राह्मण सबसे गरीब रहा, न पहनने को कपड़े, न रहने को छाया, न खाने को भरपेट रोटी। तो हमारे गांव में जो भीख मांगने आते थे, कभी साधु संत आ जाएं, कभी ब्राह्मण आ जाएं, और कभी और भी कोई लंगड़ा आ जाता, कोई बूढ़ा आ जाता, कोई भी समाज का हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं। आते तो मैं बचपन से देखा कि
हमारे पिताजी कोई भी गांव में भिक्षा मांगने आता तो हमारी माँ जब वो द्वार पे आता तो हमारी माँ भिक्षा तो देती, साथ में निमंत्रण दे देती कि महाराज आप भिक्षा मांग के भोजन यहीं पाइएगा। तो वो पूरे गांव में भिक्षा मांगता और भिक्षा मांग के लाता और फिर यहीं भोजन करता घर पर, और हमारी माँ उन्हें बनाकर खिलाती और वो अपना खा पी कर थोड़ा विश्राम करते और अपनी भिक्षा जो मांगी थी वो लेकर के चले जाते। तो ये पुण्य धीरे धीरे जुड़ते चले गए और वही पुण्य इस रूप में गौरी गोपाल की सेवाओं के रूप में प्रकट हो गए। ये वही पुण्य है। पिछला अगला जन्म जो होता होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश 90% सब इसी जन्म का है, अच्छा बुरा। और केवल हमारा नहीं है, माता पिता का, हमारे दादा परदादा का, सबका पुण्य इकट्ठा जाके संतान में गिरता है। हमारे दादाजी मंदिर में पूजा करते थे, वो भी पुजारी थे। हमारे पिताजी भी मंदिर में पूजा करते थे। हमारे दादाजी के पास खुद का घर नहीं था, पूरी जिंदगी जी के चले गए, उन्होंने खुद का घर नहीं देखा। हमारे दादी और हमारे दादा पूरी जिंदगी जीकर चले गए, उन्होंने खुद का घर नहीं देखा, बना ही नहीं पाए पूरी जिंदगी में। अब भीख मांगते थे हमारे दादाजी भी, तो कहां भिखारियों का कहां घर होगा। फिर हमारे पिताजी भी एक छोटा सा घर बना पाए, कथा मैंने पहले भी सुनाई है कई बार। फिर हम भी भीख, हमारे दादाजी भी भीख मांगते थे, हम भी भीख मांगते थे, तो यहीं से शुरुआत थी। तो भीख मांगते थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा जा। भीख मांग मांग कर अतिथि की सेवा करते थे। ये गृहस्थ था, उसी का पुण्य मिला कि भगवान ने ये सेवा के लायक बनाया। इसलिए मेरी मां, तुम ये मत सोचो कि तुमने पुण्य किया है तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को तुम्हारा ही पुण्य मिलेगा। इसलिए पुण्य इसलिए करो क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और तुमने बेईमानी की तो पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई बार घर में अचानक लंबी बड़ी बड़ी बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। अब बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया, पर वो बीमारी बच्चे को क्यों है। लेकिन जब बीमारी बच्चे को होती है तो तड़पती है मां और तड़पता है बाप। बोलो हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है केवल बच्चे की बीमारी है? नहीं, ये बीमारी क्या है? ये तुमसे कोई पाप हुआ होगा पूर्व में, वो पाप बीमारी के रूप में फूटा है। कान खोलकर सुन लो, लाख बार समझा चुका हूं कि मैं इस संसार में जो पा रहा हूं वो मेरे ही कर्मों का फल है। आप जो पा रहे हैं आपके कर्मों का। आपने किसी का बुरा किया तो फिर वो बुराई जाएगी कहां? आएगी तो तुम्हारी वंश में। अच्छाई तुमने की तो जाएगी कहां? आएगी तुम्हारे वंश में। इसलिए आप जो अच्छा या बुरा करते हैं, केवल आपका भाग्य नहीं जुड़ा होता, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भाग्य आपसे तय होता है। कई बार बीमारियां बाप दादों से बच्चों में जाती हैं। जैसे डॉक्टर बोलता है ये बीमारी तुम्हारे पिता को थी क्या? हाँ, तो तुम्हें भी है। दादा को कोई बीमारी थी तो बाप को आई, बाप को आई तो बच्चे। क्यों जी? आप मानते हैं इस बात को कि कुछ बीमारी परंपरागत होती है, वो चलती रहती है बीमारी। बाप दादा परदादा, नानी को थी तो मां को आ गई, मां को है तो बच्चे को आ गई। हाँ या ना? फिर जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चल सकती है तो पुण्य और पाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसे समझो और आप हर पाप से बचो। रामचरितमानस की चौपाई है कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता और किसी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए कि तुम्हारे कारण, कोई के कारण नहीं। भैया ये मेरा भाग्य, ये मेरा किया है जो मैं भोग रहा हूं। पितामह बाणों की सैया पर लेटे, उन्होंने दोष किसी को नहीं दिया। किसको दोष दें भैया? ये मेरा ही पाप है जो मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। रावण को जब बाण लगा तो रावण ने फिर दोष थोड़ी दिया राम को या लक्ष्मण को या सीता मैया को, किसी को नहीं। रावण बोला ये मेरा ही अपना कर्म है।
आखिरी में रावण स्वीकार किया सब चीज। आखिरी में रावण ने राम को प्रणाम किया। आखिरी में रावण ने भगवान राम के चरणों में समर्पण किया। राम पुकारा, आखिरी में पुकारा जब बाण लग गया उसकी नाभि में, धराशायी हो गया तब। इसलिए जवानी की गर्मी में ज्यादा घमंड ना करना ना। तुम्हारी अकड़ आज है, सदा ना रहेगी। कोई ऐसा गलत काम ना कर लेना जो कांटा बन के सारी जिंदगी तुम्हें चुभता रहे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहां बचा कौन? कोई बचा हो तो बताओ, कौन बचा जो करके बच गया हो? तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारा पड़ोसी पाप कर रहा है पर मौज कर रहा, नहीं, उसकी मौज 4 दिनों की है, देख लेना परिणाम। थोड़ा सब्र रखो, देखा देखी तुम ना पाप में उतर जाना कि तुम्हारा पड़ोसी पाप करके मौज कर रहा तो तुम बोले यार वो कर रहा मैं भी करूं। नहीं, पाप करके मौज कौन किया है? आने दो उसकी पीढ़ी को, देर है ईश्वर के घर में। जिनके महल अटारी थे ना मेरी मां, उनके परिवार को मैंने 2-2 रोटी के लिए भटकते देखा है। मतलब बाप दादे अच्छे कमाए पर बेईमानी करते रहे। लोग कहते ना हम प्याज नहीं खाते, पर प्याज ना खाने वाला भी ब्याज खाता है। प्याज अच्छी है कि ब्याज अच्छा है? बोलो। लेकिन लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, पर ब्याज इतना खाते हैं कि सामने वाले को मार डालते हैं। इसलिए भैया तुम प्याज ही खा लेते। छोटे छोटे पाप करें, छोटे बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। बड़े बड़े पाप से आदमी परहेज नहीं करता और छोटे छोटे पाप बोले हम तो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। ठीक है, तामसी है, आप नहीं खाते, अच्छा। कोई खाए तो वो बुरा भी नहीं है, ऐसा थोड़ी कि जो लहसुन प्याज खा रहा वो बुरा है, नहीं। मांस शराब वाले लोग पाप की श्रेणी में है, लहसुन प्याज वाले नहीं। ये तामसी है, नहीं खाना चाहिए, भोग नहीं लगता, ये अलग विषय। लेकिन प्याज छोड़ दी पर ब्याज नहीं छोड़ा। ब्याज मतलब ब्याज का खाना। कई लोग ने पैसा ब्याज से बांटते हैं। बोलो हाँ, ब्याज का धन ना खाना, बचना। मदद कर दो, किसी को 10,000 की जरूरत है, 10,000 ले लो भैया, पर हमारे 10 के 10 लौटा दो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। हम आपकी हेल्प करें, 10,000 आपको जरूरत है हम दे दें, और दो भी पैसा उसी को जो वापस करने की आजकल लोग पैसे नहीं देते। इसलिए मेरा तो मानना पैसे के संबंध ना रखो। एक बार में सीधा मना कर दो, भाई साहब ना दे पाएंगे, क्योंकि आदमी रिश्तेदारों का मुंह देख के दे तो देता है, बाद में लौटाता नहीं है। आदमी बड़ा बेईमान हो गया है आजकल आदमी। कुछ लोग लौटाते होंगे आप में से, आप मैया लौटाती हो? लौटा देना किसी का लिया हो तो, खा के मर मत जाना साहब। किसी का पैसा खा के ना मरना, वरना अगले जन्म में उसका कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है ना, मैं किसी का 1 रुपए लेने से बहुत बचता हूं, फिजूल का। मेरे ऊपर बैंक का कोई कर्जा नहीं है, था थोड़ा सा, मैंने जल्दी जल्दी चुका दिया, नहीं। कहीं बैंक का कर्जा लेके मर गए तो नहीं। 1 रुपए किसी का खाने की नियत नहीं है, क्यों खाएं? आज तक हमने किसी का 1 रुपए नहीं रखा फिजूल का। लिया होगा कभी, हमें जरूरत पड़ी, हमने किसी से लिया, तुरंत दिया। और हम इतना कम अपने जीवन को रखते हैं कि हमें किसी से उधार ना लेना पड़े। इतना मेंटेन रखते हैं अपने जीवन को कि हमें किसी से 1 रुपया उधार ना। क्यों? हमने आपसे 1,000 रुपया लिए मानो, और तभी हमारी मृत्यु होगी, कौन जानता। हम मर गए तो लो भैया हमें 1,000 लेके मरे हैं, तो होना ये चाहिए कि हमारे बच्चे चुकाएं। यदि हमारे बच्चे चुका देंगे आपका 1,000, तब तो हम फ्री। इसलिए बाप का ऋण पुत्र को चुकाना चाहिए। हमारे गांव में हमने देखा है ये परंपरा। जैसे हमारे गांव के एक आदमी मरे तो उनके बच्चों ने कहा कि गांव वालों, यदि हमारे पिता, देखो पहले के लोग कितने ईमानदार थे, देखो ईमानदारी, ये मैंने देखा। जब एक आदमी का बाप मरा तो उसने गांव के समक्ष, अच्छा गांव के लोगों का ना गांव से लेन देन चलता रहता, 5,000 उधार ले लिया, 500 उधार ले लिया, दे दिए, चलता रहता। एक आदमी हमारे गांव के बूढ़े मर गए तो उनके बच्चों ने कहा सबको, गांव भैया आप में से किसी से भी यदि हमारे पिता ने कोई लेन देन किया हो
किसी का बाकी हो तो आप बताओ, हम पिता का ऋण चुकाएंगे। तो जिनका था उन्होंने बताया कि भाई आपके पिता ने हमसे 10,000 रुपए लिए थे, तो उन्होंने दिए। तो मतलब बाप का ऋण बेटा चुकाएगा। अब सोचो, चलो वो बेटा तो ईमानदार है जो खुले में कह रहा कि भाई साहब कोई हो तो बताओ। ये धर्म है पुत्र का। केवल बाप की संपत्ति ले लेना ही धर्म नहीं है। बाप कर्जे में है तो बेटा उसको कर्जे से मुक्त करे, ये पुत्र का धर्म है। फिर उन्होंने लौटाए। तो मैंने देखो ये सब कुछ देखा है, सीखा है, इसलिए ईमानदारी से जीता हूं। 1 रुपए का किसी से लेना देना नहीं। जीवन जियो, दाग ना लगने पावे आपके दामन में। आप बिल्कुल पवित्र गंगा की तरह निर्मल होके जियो। जीवन थोड़ा जियो पर अच्छा जियो, कम खाओ। हम कहते नमक रोटी खाओ, हमें नमक रोटी खाने में भी परहेज नहीं है। हम तो सादा जीवन जीते हैं। अचार रोटी भी खा लेते हैं, अभी भी खाते हैं अचार रोटी, इसमें क्या बुराई है। हम चटनी रोटी भी खाते हैं, अभी भी क्या बुराई है, कोई दिक्कत नहीं। हम जमीन में सो जाते हैं आज भी, हमें अभ्यास है। हमें नमक रोटी खाने का भी अभ्यास है। हमें 56 भोग के शौक ही नहीं, हमने पाले ही नहीं शौक। हमने ऐसे शौक पाले नहीं जो शौक हमें बेईमान बना दे। ज्यादा शौक के चक्कर में ना आदमी बेईमान होता। ज्यादा इच्छाएं तुम्हें बेईमान करती, जब इच्छाएं ही नहीं हमारी। क्यों मेरी मां? तो हम काहे बेईमानी करें? इसलिए आपसे हाथ जोड़ कहूं कि 1 रुपया किसी का लिया हो साहब चुका देना। लोग बेईमान हैं, रहने दो, तुम ना बनो बेईमान। वो बेईमान है तो क्या हम भी हो जाएं? नहीं। 1 रुपए किसी का हमारे ऊपर ना रहे। जीवन ऐसे जियो सादा, ना बैंक का कर्जा हो हम पर, ना पड़ोसियों का जमाने का, रिश्तेदारों का कर्जा हो। आप दो बल्कि भले सबको, और देके भूल जाओ, या फिर दो ही मत, क्योंकि सामने वाला लौटाएगा भी नहीं। आज के जमाने में सब थोड़ी आपकी तरह सत्संगी है। वो तो आप कथा सुन रहे हैं तो आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके अच्छे संस्कार हैं, इसलिए कथा सुनने आए हैं। लेकिन हम लोग इतने बेईमान हैं कि चप्पलें तक तो चुरा लेते हैं। तुम कथा सुनने आए हो, लोग चप्पल चुरा लेते हैं। हम परेशान हैं बाहर चोरों से, वो साले चप्पल उठा उठा के ले जाते हैं। हाँ, दिन में कम से कम 10-20 जोड़ी चप्पलें रोज चोरी होती हैं, 50 जोड़ी। इतना बेईमान आदमी है, चप्पलें नहीं बच रही हैं। हम तो हाथ जोड़ के कहते वृंदावन आया करो, सबसे सस्ती चप्पल जूता पहन के आएगा। हमारे ठाकुर ने यहाँ चप्पल पहनी नहीं, आप ना पहन के आओ तो अच्छा है। हमें तकनवारी करनी पड़ती है तुम्हारी चप्पल जूता की। एक साहब तो लड़ने आ गए, बोले 8,000 के जूते थे, बोले दो आप पैसा। अब लोग जूते का पैसा चुकाते फिरें। इसलिए हम कह रहे हैं बिल्कुल सस्ती पहन के आओ। ना पहन के आओ तो अच्छा ही है, तुम्हारे पांव में भगवान की रज लगे, धाम की रज लगे, बिल्कुल सस्ती वाली। तो हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि आज दुनिया कितनी बेईमान है कि चप्पलें तक नहीं बच रही हैं। बोलो हाँ। इस बेईमान भरी इस बेईमानी दुनिया में ईमानदार होके जीना भी बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है। लेकिन आपको कहूंगा कि जियो। भले कठिन काम करने तो आए हैं, सरल तो सब कर रहे हैं। सरल काम तो सब कर रहे हैं, आपको क्या करना है? कठिन। और कठिन काम है ईमानदार होना, सरल काम है बेईमान होना। क्या सरल है क्या कठिन है बताओ? आज ईमानदार होना सरल है कि बेईमान होना? बेईमान होना बहुत सरल है, पर ईमानदार होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं कि मुश्किल काम करो। सरल तो सब तो बेईमानी कर ही रहे हैं अपने अपने स्तर से। हाँ या ना? आप सबको पता है कि आप कितने ईमानदार कितने बेईमान हो, आप सबको पता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि तुम्हारा किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं अच्छा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध, सब कुछ जो अच्छे से अच्छा, इस धरती के सारे, बताओ आपसे एक सवाल फिर पूछूं, बताओ इस संसार में सबसे बढ़िया काम क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है संसार का? बताओ, इस धरती का सबसे अच्छा काम क्या है? हैं? इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे, इस मानव जाति का सबसे अच्छा काम बताओ। हाँ,
धरती का सबसे अच्छा काम है दीन दुखियों की सेवा करना, मानव जाति की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना इस धरती का सबसे उत्तम काम है। और मैंने वही सबसे उत्तम काम चुना और गौरी गोपाल में सेवा चल रही है। धरती का इससे अच्छा कोई काम हो तो आप मुझे बताओ, वो करने का प्रयास करूं। बताओ मुझे इससे अच्छा कोई काम। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने से बढ़िया काम कोई हो तो बता दो। मानव जाति की सेवा सबसे बढ़िया, इस धरती का सबसे बेस्ट है मेरी मां। आप मानती हो? कितने लोग मानते हैं कि धरती का सबसे अच्छा काम यह है, मानव जाति की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, कुत्ता बिल्ली सबकी सेवा, नफरत किसी से नहीं। और यही काम गौरी गोपाल में हो रहा है। सबको भोजन, वृद्ध माओं की, गाय की सेवा, सब सेवा। बंदरों को हम रोज जाते हैं केला चना रोटी, केला बंदरों को जितना बन रहा है शरीर से कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे धरती के सारे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और बुरा काम, इस धरती का सबसे बुरा काम बताओ। चलो अच्छा तो बताया आपने, इस धरती का सबसे अच्छा काम है सेवा मानव जाति की। चलो सबसे बुरा काम, इस धरती का मानव जाति का सबसे बुरा काम क्या है? हाँ, इस धरती का सबसे बुरा काम है, धरती का सबसे बुरा काम है चोरी करना, किसी का धन चुराना मतलब किसी की पत्नी को देखना। यह भी तो चोरी है कि आपने उसकी पत्नी छल से चुरा ली, छीन ली, अपने झूठे प्यार में फंसा ली, या पुरुष या स्त्री दोनों के लिए। ये चोरी सबसे गलत काम क्या है इस धरती का? किसी की थाली की रोटी छीन लेना। भाई आदमी रोटी दे तो रहा नहीं, बल्कि दूसरे के पेट में लात मार रहा। सबसे धरती का गलत काम है चुरा लेना किसी की रोटी। अब कोई आदमी 2 महीने की कमाई किया, 30,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना कमाना। दिल्ली में एक मजदूर ने 30,000 रुपया कमाए और जा रहा था घर के बच्चों को खिलौने ले जाऊंगा, टॉफी ले जाऊंगा, कपड़े। तभी रास्ते में क्या हुआ, चोर आए और उसके 30,000 रुपया। अब सोचो मेरी माँ, जिसके पास केवल 30,000 ही रुपया हो और 2 महीने की मजदूरी करके लौटा हो, उसके 30,000 कोई चुराए तो सोचा आपने क्या गुजर रही होगी उस पर? उसकी तो दुनिया चुरा ली, वो पैसा नहीं है। बच्चों की खुशी थी उस पैसे में कि कपड़े मिलेंगे, बच्चों की खुशी थी कि भाई बेटी सयानी हो रही है, 4 पैसे बचाएंगे, ब्याह में काम आएगा। तुमने किसी के पैसे, ये बैग चोरी करके भाग लेते हैं लोग, तुमने तो चुरा लिया। पर सामने वाले ने कैसे कैसे वो पैसे जोड़े होंगे, कैसे कमाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा। तो तुमने जो चोरी का काम किया, ये धरती का सबसे घिनौना काम था। सबसे घटिया काम कोई है इस धरती का, सबसे बड़ा पाप कोई है तो ये काम है कि तुमने बेटी के लिए रखे बाप के पैसे चुरा लिए। मजदूर मजदूरी करके लौट रहा था, 20,000 रुपया थे, चुरा लिए। तो चोरी से यह भी आता है कि आपने किसी के पेट में लात मार दी, उसका छीन लिया, यह भी चोरी है। तुमने किसी की पराई, तो रावण ने सीता मां को चुरा लिया। तो पराई स्त्री पे नजरें डालना, पराई नारी को गलत भाव से देखना, पर पुरुष को, यह भी चोरी ही है, नजरें चुराना। बोलो हाँ, ये सब चोरी के अंतर्गत आया जो हमने बताया। पाप तो बहुत कुछ है, फिर निंदा करना भी पाप, चुगली करना भी पाप, बेईमानी करना पाप, लेकिन ठीक है बाकी चोरी बड़ा पाप। अब जैसे आपका मोबाइल है, आजकल तो आपके मोबाइल पर बैंक भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सारे दस्तावेज आजकल मोबाइल पर है, चलती फिरती बैंक मोबाइल पर है। बोलो हाँ, पूरे परिवार की फोटो मोबाइल पर है, आपके सारे उत्सव त्योहार की फोटो कहां है, मोबाइल पर, सारी यादें मोबाइल पर हैं। और कोई आता है आपका मोबाइल लेके चला जाता है, चोरी। तो केवल मोबाइल चोरी नहीं होता। आप क्या कहते भैया मोबाइल ले जा, कम से कम उसमें जो फीचर थे, गैलरी है जो, उसमें बैंकिंग है जो, वो तो दे दे, हमारी यादें हैं।
अब किसी के मोबाइल पे उसकी शादी की फोटो है और कहीं फोटो है नहीं, केवल मोबाइल पे, तो मोबाइल चोरी मतलब उसका तो सब कुछ चोरी हो गया। बोलो हाँ कि ना। इसलिए सबसे घिनौना काम चोरी। इसलिए सरकार को चाहिए कि चोरों को सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दें, चोरी ना हो। ये माताओं की चैन चुराते बूढ़ी अम्मा गिर जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गिर गई, भले मर जाए। नहीं, आपने शहरों में देखा चैन चुराने वाले चैन चुरा लेते हैं, वो मैया गिर जाती है, भले मर जाए, उसके घुटने में लग जाए, सालों को परवाह नहीं है कि कोई की जान। जान से खेल रहे हैं नालायक। किससे खेल रहे हैं? जान से। इन लोगों को हाथ कटवाओ इनके सालों के। सरकार को चाहिए कि चोरों पे सख्त कानून बनाए। एक बार हाथ काट के खड़ा कर दो, चोरियां अपने आप बंद हो जाएंगी। दुबई, हमारे बगल में एक देश है, यहां से 3 घंटे की दूरी पर दुबई। दुबई में आज भी, अभी 5-10 साल से उन्होंने बताया, सोने की दुकान में वो ताला नहीं लगाते। सोचिए इतना बड़ा देश दुबई, वहां खुद का 1 लीटर पानी नहीं है। 70 रुपए किलो पानी बिकता है दुबई में। एक रत्ती पानी नहीं, उस देश में कहीं पानी नहीं है। समुद्र लगा है, खारा पानी है, पीने वाला पानी नहीं, नहाने वाला पानी नहीं। लेकिन वहां की सड़कें किनारा सब फूलों से सजी हैं और वहां ताला नहीं लगाते। किसी घर में वहां ताले की कोई व्यवस्था, क्यों? चोरी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां का कानून इतना मजबूत है कि क्या मजाल चोरों की कि धोखे से कर ले। सरकार उल्टा लटका देती है चोरों को, डरते हैं वहां चोरी करने से। ऐसा देश है। और हमारे यहां बैंकों में घुस के बैंक चुरा लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, चोरी और बेईमानी से बचो। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, 2 काम ना करना, चोरी और जारी। धरती के सबसे भयंकर 2 पाप, चोरी और, जोर से क्या, बारी? चोरी और जारी। चोरी और जारी मतलब जार पुरुष किसे कहते हैं? जो आदमी नैन मटक्का करे दूसरी नारी से, वो जार पुरुष है। पराई नारी से नैन मिलाए ताकते रहते तुझको। पराई नारी पराई पुरुष को देखे, ये जारी है। क्या है ये? क्या है ये? जारी। तो 2 चीजों से बचना। किससे बचोगे? चोरी और, जो आदमी चोरी जारी से बचा वो इस संसार से लेकर परलोक तक सुखी रहेगा। 2 काम ना करना कभी भूल कर, चोरी जारी मतलब पराई औरत को देखना, पराई मर्द को देखना, ये जारी है। क्यों जी, आपके बाप दादों ने सिखाई ये बातें कि नहीं? नहीं सिखाई, अब हम सिखा रहे हैं, सीख लो। किससे बचोगे? फिर से बताओ। चोरी और, इससे बच गए तो भगवान जरूर मिलेंगे। बाकी तो फिर छोटा मोटा सब अपराध क्षमा है, ठीक है। क्यों मेरी मां? बाकी सब क्षमा। तो बात शुरू हुई थी कि भगवान राम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। हे सीता कहां, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, सीता कहां हो? सीता, अब बताओ कि अपनी पत्नी से इतना प्यार कर रहे हैं राम कि पागल हो गए सीता मैया के लिए। तो पत्नी के लिए पागल होना सही है कि गलत है? हाँ सही है। खूब प्यार करो, और जितना प्यार पति और पत्नी से है, फिर धीरे धीरे दोनों जन अपने प्रेम को भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। समर्पण ईश्वर की ओर, झुकाव भगवान की तरफ, कल्याण हो जाएगा। तो राम अच्छे पति हैं। इससे पता लगा कि राम सीता मैया से बहुत प्यार करते हैं। आपके पति आपके लिए पागल हैं कि नहीं? किसके लिए पागल हैं? हैं? पड़ोसन के लिए? हाँ?
किस किस के पति पागल हैं आपके लिए? भाई आपके पति पागल हैं? कहां हैं? अच्छे हैं, ऐसी पति चाहिए। और किसके पति पागल हैं? आपके भी। और पागल पति हाथ उठाएं। मैया आपके बड़ू पागल हैं कि नहीं आपके लिए? हैं? होना चाहिए। राम पागल हो गए माता सीता के लिए। ये पति पत्नी का प्रेम है, होना भी चाहिए। किसके लिए पागल हो? परिवार है, पत्नी पुत्र है, परिवार है और भगवान। परिवार में मन ना लगाना, लेकिन ये पागलपन धीरे धीरे भगवान तक पहुंचे, यही ना रह जाए, ये इससे नुकसान हो जाएगा। यदि पत्नी के लिए आज पागल हो तो चलेगा, पर कल पत्नी से परमात्मा की तरफ पहुंच जाना। लेकिन सदा पत्नी में उलझे रहे तब फिर नुकसान हो जाएगा। शुरुआती के लिए तो सही है पागलपन है। आप पागल हो कि नहीं इनके लिए? आप नहीं हो, हैं कि वही बस पागल है? ठीक है। इन्हीं बिगड़े दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं, और इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। पागलपन कैसा हो? मीरा की तरह। राम, शंकर जी बोले कि ये भगवान है, सती बोली भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो पत्नी का पता लगाते। परीक्षा लेने गई माता सती, फेल होकर आ गई। बाद में दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, पार्वती बनी, विवाह हुआ। भगवान मनु जी के दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, और ध्रुव जी बचपन से ही घर परिवार माने अपमानित कर दिया तो भगवान को पाया, भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने कम आयु में, ध्रुव जी बड़े होशियार हैं, कम उम्र में भगवान को पा गए। और आप लोग इतनी उम्र हो गई, जल्दी भगवान को पाओ, क्योंकि बाद का ठिकाना नहीं है। बाद में क्या होता है किसने देखा? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ापा। आज कथा का दूसरा दिन है, तीसरा कि चौथा? चौथा। अच्छा, तो ध्रुव जी छोटी सी आयु में भगवान को पा गए। भगवान आकर खड़े हुए, पुत्र मांग लो। ध्रुव जी ने कहा क्या मांगे? बोले 36,000 वर्षों का राज्य दूंगा। ठीक है। ध्रुव जी के वंश में प्राचीन बरही भय, अंत में ध्रुव जी भगवत धाम को गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर। प्राचीन बरही पर कृपा की भगवान ने। भगवान से नाता जोड़ने का फल यह है कि प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से जब बर्हिष्मती से हुआ तो इनके पुत्र हुए भगवान इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी, जो भगवान 24 अवतारों में एक, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हुए भरत। भरत जी ने मरते समय मन कहां लगाया? मृग में। इसलिए आप लोग मरते समय मन कहीं ना लगाकर प्रभु में ही लगाएगी। देखो सारे फायदे हैं भगवान से जुड़ने में। जगत में रहो, व्यवहार जगत से हो, प्यार भगवान से। व्यवहार जगत से और प्यार जगन्नाथ से। एक होता है प्यार, एक होता है व्यवहार। बताओ रिश्ते प्यार से चलते हैं कि व्यवहार से? हैं? जोर से। रिश्ते किससे चलते हैं? ए मैया, पागल मैया, कितना समझाएं तुम्हें। रिश्ते प्यार से नहीं, अच्छे व्यवहार से चलते हैं। पति का आपके प्रति अच्छा व्यवहार, प्यार कम करे पर अच्छा व्यवहार करे। जो पति अच्छा व्यवहार करता है अपनी पत्नी से, उनके रिश्ते चलते हैं, और जिनका व्यवहार दुर्व्यवहार है उनके तलाक हो जाता है। क्यों मेरी मां? सही है। पत्नी का क्या अच्छा होना चाहिए? व्यवहार, सबके प्रति अच्छा व्यवहार है उसका। प्यार थोड़ा नहीं करती, प्यार से मतलब ही नहीं है अपने को। व्यवहार, जैसे आप गौरी गोपाल आए तो हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया? अच्छा। इसी से हम दोनों का रिश्ता निभ गया।
बोलो हाँ। आप रेल में बैठते हो, ट्रेन में या फ्लाइट में, तो यात्रियों से आप क्या करते हो? प्यार की व्यवहार। अच्छे व्यवहार से भी यात्रा सुखद हो जाती है और दुर्व्यवहार से यात्रा दुखद हो जाती है। रेल में आप प्यार थोड़ी करने लगते हैं किसी से, क्या करते हो? हाँ, इसलिए पति के साथ, बच्चों के साथ, दादी दादा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो। इतना अच्छा व्यवहार करो कि आपका पति कहे कि ऐसी पत्नी हर जन्म में मिले, ऐसा पति हर जन्म में मिले, ऐसा बेटा हर जन्म में मिले, ऐसे माँ बाप हर जन्म। इतने अच्छा व्यवहार होना चाहिए आपका। रिश्ते किससे चलते हैं? अच्छा व्यवहार। अब आपका व्यवहार बुरा है पर आप रोज कहो आई लव यू, आई लव यू, आप कहो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आई लव यू से ना चलेगा ना मेरी माँ। जो लड़का लड़की आई लव यू कह के रिश्ता जोड़े थे उनका भी तलाक हो गया। लव मैरिज की थी होशियार चंद्र ने, तो काहे तलाक हो गया? था ना पूरा पूरा आई लव यू, काहे हो गया फिर? क्योंकि उनके बीच में अच्छा व्यवहार, हाँ, अच्छा व्यवहार वाला जिंदगी भर निभा लेगा। पर व्यवहार अच्छा ना हो और प्यार की तुम दुहाई देते रहो तो प्यार व्यार सुनो, ऐसा है, तुम सुनो चुपके से। जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो क्या देखता है? सुंदर है कि नहीं, गोरी है कि नहीं, आंखें अच्छी हैं कि नहीं, लंगड़ी लूली तो नहीं है। तो तुमसे थोड़ी ब्याह किया उसने, तुमसे थोड़ी प्यार किया है। तुम्हारा रूप रंग अच्छा तो ओके, रूप रंग अच्छा नहीं तो खत्म। तो प्यार था कब? प्यार तो सुंदरता से ना था। जवानी है, सुंदर है यार, बहुत अच्छी है, चलो करते हैं शादी। तो लड़की से ब्याह थोड़ी किया तुमने, लड़की की सुंदरता से ब्याह किया। जब तक सुंदर है तो प्यार रहेगा, सुंदरता खत्म, प्यार खत्म। क्योंकि सुंदरता सदा तो रहेगी नहीं। जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, पर बुढ़ापा आएगा तो झुर्रियां लाएगा। फिर वही पति जो तुम्हारे गोरे गोरे गाल देखता था, अब झुर्रियों वाले कैसे देख पाए? तो फिर वो तुमसे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाता है और फिर यहां वहां प्यार खोजने की तलाश करता है। तो प्यार व्यार कुछ था ही नहीं, वो तो शरीर का एक लगाव, अटैचमेंट था, उसे ही लोगों ने प्यार समझ लिया। इसलिए कहता हूं प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, अच्छे व्यवहार निभाओ। रिश्ते को चलाना हो क्या बनो मेरी मां? अच्छा व्यवहार करो पति के साथ, अच्छा व्यवहार करो पत्नी के साथ। मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, रिश्ता चलता है। मैं दुर्व्यवहार करने लग जाऊं, रिश्ता बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं उसका अपमान करूं, वो मेरा अपमान करे, मैं उसे मारूं, वो मुझे मारे, ऐसे रिश्ता ना चलेगा। क्यों चलेगा? आपका पति आपको रोज अपमान करे, आप उसका अपमान करो, चला लोगी रिश्ता? बोलो, कितना भी प्यार है तुम दोनों में, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, चला के दिखाओ रिश्ता। इसलिए प्यार व्यार सब बाद कीजिए। प्यार व्यार तो देखो, एक शारीरिक अटैचमेंट को आप प्यार की परिभाषा में आपको आखिरी दिन समझाऊंगा, 7वें दिन। अभी नहीं है समय प्यार की परिभाषा। अभी प्यार क्या होता, तुम प्यार का परिभाषा, तुम तो आई लव यू को प्यार मानते हो। ये तो शब्द जाल है। ये तो मछली फंसाने के लिए नहीं फेंकता, वो बंसी में कांटा में वो लगा के वो मांस का टुकड़ा और पानी में डाल देता है। मछली आती है, बोलती है मांस से खाती है तो कांटा गड़ जाता है, तड़पने लग जाती है। ये आई लव यू वही वाला कांटा है कि आई लव यू बोल के लोग लड़कियों को, लड़कों को अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन बाद में वो आई लव यू बोलने वाले सब तड़पते हैं मछली की तरह। पहले के लोग आई लव यू नहीं बोलते थे, पर उनके दोनों बुढ़ा बुढ़ी के रिश्ते चलते थे। बोलो हाँ। और आज के आई लव यू से शुरू होते हैं और तलाक में जाके पूरे हो जाते हैं। आई लव यू तलाक, वहां भी 3 है, यहां भी 3 है। 3 से शुरू हुआ, 3 बजी और 3 खत्म।
हाँ कि ना। इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ज्यादा होशियार चंद बिल्कुल ना बनो। अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। माँ बाप से बिल्कुल प्यार ना करो, पर माँ बाप के साथ व्यवहार अच्छा करो, ठीक है। माँ बाप की आंखों में आंसू ना आने दो, पत्नी की आंखों में आंसू ना आने दो, ये तुम्हारा अच्छा व्यवहार है। प्यार कितना करते हो तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है। किस किस की समझ में आई? अब मैया बताओ क्या करोगी प्यार के व्यवहार? हाँ, अब आई मैया पहाड़ के नीचे। सुनो, अब क्या करना पति के साथ अच्छा। हाँ, अब आते हैं प्यार पर। प्यार करो भगवान से। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही। प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं है कि नहीं जी हम तुम लड़की से, कोई लड़के से, कोई वासनाओं के चक्कर में तुमसे ना, ये प्यार नहीं है, ये वासना है। इसे सीधा कहो वासना। प्यार तो है ईश्वर, प्रेम, लव। ईश्वर का नाम है प्रेम। राधा रानी ही प्रेम का अवतार है। भगवान साक्षात प्रेम के सागर हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हाँ या ना? तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो कौन है प्यार का सागर? भगवान। तो भगवान से प्यार हो। भरत जी ने प्यार भगवान से ना करके कि मृग से प्यार कर लिया, तो क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। भैया आप लोग भी कुत्ता रखती हो, तो कहीं कुत्ते से आपका प्यार हो गया और कुत्ते से प्यार होने के बाद मरी, तो कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता नहीं, कुत्ते की वाइफ। कुत्ते की वाइफ का नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्या? संकोच सा होता है, क्या वाइफ का नाम ले, वो भी कुत्ते की। कुत्ता बोलना फिर भी ठीक है, क्या कुत्ता की पत्नी का नाम अच्छा नहीं है। तो आप यदि मन लगाओगी उसमें, कुत्ते की वाइफ में या कुत्ते में, तो क्या बनोगी? हाँ, आपको ही बनना पड़ेगा। पुरुष लोग तो चलो कुत्ता, और स्त्रियों का मन लगा तो नहीं, नहीं बोलने का नहीं, केवल समझने का। सही है। तो समझदार को इशारा। तो मन कहां लगे? परमात्मा में, वस्तु में ना लगे। भरत जैसा ज्ञानी मन मृग में लग जाने से मृग, हमारी क्या दुर्गति होगी। इसलिए सब जगह से चित्त को हटाओ, सब जगह से मन को हटाओ, केवल भगवान के चरणों में मन हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। श्री यमुना जी का तट हो, सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से। हाँ, ये होना चाहिए। ईश्वर का चिंतन हो। संसार का बहुत कर लिया, हटाओ चित्त को भगवान से, कल्याण होगा। वही राजा भरत जी रहुगण पर कृपा करते हैं, उपदेश करते हैं। इंद्र के दोनों भगवत धाम गए, इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेके तरा, है ना। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। इसलिए मरते समय क्यों बोलना? खूब अभी से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप किया करो, घर में कीर्तन करो, ताकि सदगति ही हो, हमारी दुर्गति का कोई लेना देना ना हो दुर्गति से। वृत्तासुर पर कृपा हुई। चित्रकेतु नाम के राजा थे ये वृत्तासुर पिछले जन्म में, आज इनकी मुक्ति हुई। भगवान के भक्त का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद ने
इतने बड़े बाप के बेटा होकर प्रहलाद जी ने देखो सोना चांदी हीरा मोती में मन को नहीं लगाया। धन्य है प्रहलाद जैसा बालक, कम उम्र में उन्होंने भगवान से ऐसा नाता जोड़ा कि उस भक्त के लिए भगवान को खंबा चीर करके आना पड़ा। नरसिंह भगवान प्रकट भये, हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ी और भगवान ने प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो। निष्काम भर प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम, कोई कामना ही नहीं। इसलिए हम आपसे पहले बोल चुके कि कामना खत्म करो, क्योंकि ये कामनाएं ही आपको डुबाती हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती। आप निष्काम हैं तो मोक्ष की तरफ जाओगे, कामनाएं हैं तो कामनाएं नरक ले जाएंगे। सिंपल है फंडा। जीवन का सिद्धांत बहुत उलझा नहीं है। जीवन समझदार हो तो सुलझा है, मूर्ख हो तो सब उलझा है। क्यों जी? सही है। जीवन इतना भी उलझा नहीं है जितना लोगों ने उलझा रखा है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, एक लाइन में सब सार है, पर समझे कौन? जो व्यक्ति आप दुखी क्यों है? क्योंकि कामनाएं, इच्छाएं। आप जरा विचार, सपोज सोचो, इमेजिन करो कि आपके अंदर कोई कामना नहीं, आप कुछ नहीं चाहते, आप इंसान नहीं रह जाएंगे। आपके अंदर दैवीय गुण, भगवान के गुण प्रकट हो जाएंगे। उसी क्षण आप मनुष्य से निकलकर देव श्रेणी में चले जाएंगे, जिस दिन आपके भीतर कामनाएं शून्य हो जाएंगी। आप मनुष्य से देवताओं के तुल्य हो जाएंगे। उसी क्षण आप मोक्ष के अधिकारी बन गए, जिस क्षण आपका मन भगवान में चला गया। लेकिन आपका मन तो अभी खिलौनों में गया। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की, प्रहलाद जी को राजा बनाया। भगवान के बड़े भक्त प्रहलाद जी। एक हाथी था, हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने। हाथी ने मरते समय भगवान को बुलाया, भगवान ने मृग पर कृपा की, हाथी के प्राणों की रक्षा की। समुद्र मंथन हुआ। क्या क्या निकला समुद्र मंथन से? पहले क्या निकला? जहर। किसने पिया? शिव जी ने। दूसरे नंबर पर क्या निकला? गाय। किसने ली? संतों ने। गाय कहां से निकली है? बोलो। हाँ, समुद्र मंथन से। इसलिए गाय का दूध पियो, गाय की सेवा करो, और गाय सबसे उत्तम। गाय से उत्तम कुछ नहीं। एक टाइम पेट भर भोजन करो, एक टाइम बढ़िया बिंदास शुद्ध पैकेट वाला दूध नहीं, देसी गाय है तो लगाओ, और उसका ताजा ताजा दूध 2-4 गिलास पी जाओ, आहार संपूर्ण हो जाएगा। 100 साल ना जियो तो बताना, गारंटी है। और 60-70 में टपकना है तो पिज्जा बर्गर तो आप खा ही रहे हैं, तैयारी है आपकी। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज। 50-60 में तुम टैं हो जाओगे यदि तुम यही सब खाते रहे तो। हाँ या ना? और 100 साल जीना है तो थोड़ा घी खाओ और दूध पियो, पर गाय शुद्ध हो, देसी वाली, जर्सी नहीं, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय। पहले के लोग कितना जीते थे? 90 तो कहीं नहीं गए। 90 साल की बूढ़ी मैया कुएं से पानी खींचती थी। बोलो हाँ। और आज 60-70 में तुमसे चला नहीं जा रहा। क्यों मैया? आपकी सास कितने साल में गई हैं? 80 में। तो पिज्जा खाती रही क्या? पहले के लोग जितना भी जीते थे ना, स्वस्थ जीते थे। हाँ या ना? इसलिए खाओ पियो अच्छा। गाय निकली इसलिए गौदान किया जाता है, क्योंकि गाय वैतरणी से पार लगाती है। गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं, सेवाओं से जुड़ सकते हैं, चारा भूसा का सहयोग कर सकते हैं। जीवन में गौदान तो करना ही चाहिए। अंत में धनवंतरी भगवान निकले, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं को अमृत मिला। राजा बलि पर कृपा करने वामन भगवान आए। कितने पग भूमि मांगी? पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। कहा राजन मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया, पुत्र कुछ मांग। कहा कि दर्शन करता रहूं,
पाताल का राजा बनाया, द्वारपाल बन के भगवान खड़े रहे। बाद में लक्ष्मी जी आई, भगवान को लेकर गए। इसके बाद मत्स्य बनकर आए भगवान हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा करने। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी के अभिमान को चूर चूर किया। फिर सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में हुए दशरथ, और दशरथ जी के हुए 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, और चारों भैया का विवाह हुआ। जनक जी के यहां गए, धनुष भंग हुआ, ब्याह हुआ। राम जी का ब्याह किनसे? माता सीता, भरत जी की पत्नी माता मांडवी, लक्ष्मण जी की पत्नी माता शत्रुघ्न जी की पत्नी माता श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला। चारों भैयों का विवाह हुआ। जब आए, राम को राजा बनाने का संकल्प दशरथ जी ने लिया। 14 साल का वनवास दे दिया कैकेयी माता ने। राम जी चले, शबरी पर कृपा कर रहे, केवट पर कृपा कर रहे, निषाद पर कृपा कर रहे, बाली पर कृपा कर रहे, सुग्रीव पर कृपा कर रहे, विभीषण पर कृपा की प्रभु ने। और सीता मैया को हरण करके जब रावण ले गया, हनुमान जी लंका गए और रावण को भगवान ने मार दिया। सीता मां को लिया, पुष्पक विमान पर बिठाए और अयोध्या आए, भरत जी से मिले। राम जी अयोध्या के राजा बने, सिया जी रानी बने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम से क्या सीखा आप लोगों ने? बोलो मेरी मां, क्या सीखा राम से? क्या? राम से सीखो कि राम अपने मां बाप के वचनों पर चलते। भरत जी से सीखो कि भाई के प्रति प्रेम कैसा है। सीता मैया से सीखो कि सामने वाला कितना भी धन्ना सेठ हो और तुम्हारा पति कितना भी गरीब हो, तो अपने गरीब पति से मन हटाकर किसी अमीर